हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या हम लोग प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, निजीकरण के द्वारा करप्शन या फिर भ्रष्टाचार को खत्म या फिर कम कर सकते हैं? अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन के बारे में, तो इसके दो आंसर्स हमारे सामने आते हैं, दो उत्तर हमारे सामने आते हैं। पहला कि हाँ, हम लोग निजीकरण के द्वारा या फिर प्राइवेटाइजेशन के थ्रू करप्शन को खत्म या फिर कम कर सकते हैं। और दूसरा, नहीं, हम लोग चाहकर भी निजीकरण के द्वारा, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू करप्शन को खत्म या फिर कम नहीं कर सकते। पहली बात बताते हैं कि किस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, निजीकरण के द्वारा हम लोग करप्शन को या फिर भ्रष्टाचार को खत्म या फिर कम कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी बात हमारे सामने आती है करप्शन की, तो कुछ बातें हमारे सामने उभर के आती है कुछ इस प्रकार से, जैसे सरकारी कार्यों के लिए रिश्वत देना, सरकारी कार्य के लिए रिश्वत देना और साथ ही साथ उन सरकारी कार्यों में विलंब आना, सरकारी नौकरी पाने के लिए रिश्वत देना, सरकार द्वारा भर्ती फॉर्म किसी भी कीमत पर जारी कर देना और उसके बाद उन परीक्षाओं को रद्द करके रिफंड अमाउंट नहीं देना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये सारी बातें उभर कर आ रही। दोस्तों, जितना बड़ा भ्रष्ट वह व्यक्ति नहीं है जो कि आपसे रिश्वत ले रहा है, उससे कतई ज्यादा भ्रष्ट वह व्यक्ति है जो कि उस रिश्वत की कीमत को उस सरकारी कर्मचारी या उस सरकारी नौकरशाह को दे रहा है। क्या क्या बात कर रहे हैं? अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मैं भ्रष्ट नहीं हूं, मैंने तो घूस दिया, अरे जी नहीं भाई, आप भी भ्रष्ट हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उस भ्रष्ट कार्यों को और बढ़ावा दे रहे हो। अगर आप उसी समय पर रुक नहीं जाते कि नहीं मैं रिश्वत देने वाला नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, वो आइंदा से वो कर्मचारी किसी और व्यक्ति से क्या नहीं लेता, रिश्वत नहीं लेता। आपने उस भ्रष्ट कार्य को बढ़ावा दिया। आप कहोगे कि मेरा कार्य पूरा ही नहीं होता। जी, मैं जान रहा हूं कि आपका वो सरकारी कार्य पूरा नहीं होता, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी या सरकारी नौकरशाह जो है, उसके निकलने के चांसेस हाई हो जाते अगर आप उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते थे। तो एक चीज कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो वही चीज है कि अगर आपको उसका विरोध करना है तो बेहतर तरीके से कीजिए, केस मुकदमा कर दीजिए, एकदम उसको सीख आ जाए कि हम भाई दूसरे से अगली बार से रिश्वत नहीं लेंगे। और आइंदा आप किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास जाओगे, वो आपका कार्य वो कर देगा बिना रिश्वत लिए, क्योंकि वो एक बार देख चुका है कि एक सरकारी नौकर के साथ ऐसा कार्य हो चुका है कि उसने रिश्वत मांगा और दूसरे व्यक्ति ने, जिसको अपना कार्य पूरा करवाना था, उसने उसके ऊपर एक्शन ले लिया। ठीक, तो इन सारी कार्यों को निजीकरण के द्वारा, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू नियंत्रित किया जा सकता है कुछ हद तक। ये नहीं करा हम एकदम खत्म ही कर देंगे, कुछ हद तक हम लोग प्राइवेटाइजेशन के थ्रू इन सारी चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। क्यों? इसके रीजन से, पहला, वो कर्मचारी जो कि एक प्राइवेट सेक्टर में निजीकृत किया हुआ जो वर्ग है उसमें कार्य करता है ना, उस कर्मचारी को हमेशा डर बना रहता है नौकरी चले जाने का। कहीं वो घूस लिया, रंगे हाथों पकड़ा गया, रेड हैंडेड पकड़ा गया, भाई नौकरी चला जाएगा, नौकरी से बर्खास्त होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या फिर एक तरीके से वो नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा। और दूसरा ये कि उस कर्मचारी को इतना अमाउंट दे ही दिया जाता है, सैलरी इतना दे ही दिया जाता है कि वो ब्राइब के बारे में, इस छोटे मोटे चीजों के बारे में, घूस के बारे में, रिश्वत के बारे में नहीं सोचता है, परिवार के बारे में नहीं सोचता है। तो इसके थ्रू, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हम इस सारे कार्यों में भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन एक तरफ से, एक साइड से एक फॉर्म करप्शन का, ये एक प्रकार भ्रष्टाचार का खत्म करता है जड़ से, तो वहीं दूसरी तरफ एक जड़ से दूसरा फॉर्म करप्शन का पनपने लगता है या बॉर्न करने लगता है या ग्रो करने लगता है। जैसे प्राइवेटाइज्ड हॉस्पिटल्स, प्राइवेटाइज्ड स्कूल्स, प्राइवेटाइज्ड कॉलेजेस, प्राइवेटाइज्ड रेलवे, ये जितनी भी चीजें आपको मैंने बताई, ये आपके सामने ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आप देख सकते हो कि ये आपसे हाई अमाउंट चार्ज करती है अपने सर्विसेज के लिए। क्या ये भ्रष्टाचार का रूप नहीं है, या क्या ये करप्शन के अंडर में नहीं आता है? क्योंकि आपको पता है कि निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। पैसा ही पैसा होगा, प्रॉफिट अर्निंग। ऑब्वियस बात है, वो हाई फीस इन सारी चीजों के लिए चार्ज करेगा आपसे। क्या ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत नहीं आएगा, करप्शन के अंडर में नहीं आएगा?
आप बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना मुझको कि क्या ये सारी चीजें करप्शन के अंदर में नहीं आती हैं। आप कहोगे कि इसमें सर्विसेज बहुत अच्छी मिलते हैं इन कंपैरिजन टू पब्लिक गुड्स। क्या ये सर्विसेज अच्छी मिलती हैं? वंदे भारत ट्रेन जो लॉन्च हुआ, प्राइवेटाइज ही है ना मेरे ख्याल से, प्राइवेटाइज। भैंस आके आगे से टकरा गई, उसके आगे का पोर्शन खराब, टूट गया। क्या ये कमी नहीं है उसमें? बॉडी स्ट्रक्चर उसका कम नहीं लगा, खराब नहीं लगा, उसमें लिमिटेशन नहीं था। आप कहोगे कि ऐसा लिमिटेशन अगर बात किया जाए तो और सारी जगहों पर भी है। प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल्स की बात कर ली जाए, बहुत से जगहों की जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तो डॉक्टर आते ही नहीं है। आप ये कहोगे जी मुझे पता है, मुझे ये भी बात पता है, मैं ये आपको बताने वाला था कि ये भी है। पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी कुछ जगहों पर ऐसा है कि डॉक्टर वहाँ पे आते नहीं इलाज करते, ऐसा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रद्दी है। तो आपने क्या यहाँ देखा? यहाँ पे दो चीजें आपने देखने को मिली कि प्राइवेट सेक्टर्स के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और पब्लिक सेक्टर के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल्स देना चाहूँ ना तो बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं। 2G घोटाला, फिर हम बात कर ले हर्षद मेहता स्कैंडल, हम बात कर ले तेलगी स्कैम, हम बात कर ले अगर बोफोर्स, हम बात कर ले अगर उसके आगे कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, क्या इसमें केवल और केवल सरकार शामिल? जी नहीं, यहाँ पे दोनों प्राइवेट सेक्टर्स भी और पब्लिक सेक्टर्स ये पार्टनरशिप के साथ स्कैम कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां अपने बड़े बड़े बिजनेस डील्स को तोड़ने के लिए, बनाने के लिए सरकार को मोटी रकम देते हैं ताकि ये बिजनेस डील्स क्रैक कर सके। हेफ्टली अमाउंट उनके द्वारा दिया जाता है सरकार। तो ये सारी चीज प्राइवेटाइजेशन के एग्जांपल मैंने बताया कि घोटाला जितना भी था, अधिकतर आप देखे होंगे, इसमें अधिकतर घोटाला प्राइवेट सेक्टर्स द्वारा ही किया गया है। स्कैम्स अधिकतर प्राइवेट सेक्टर्स द्वारा ही किए गए। तो आप देख सकते हो एग्जांपल्स आपके सामने है कि प्राइवेटाइजेशन का क्या असर है हमारे इकोनॉमी में, हमारे अर्थव्यवस्था में। दोस्तों, अगर हमें ना भ्रष्टाचार को दूर करना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है अपने भारत देश को, तो हमें पहले खुद को भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को ब्राइब देते हो या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ब्राइब लेते हो। आप ट्रैफिक लगा हुआ है, रेड लाइट जल रहा है, फ्लो कर रहा है, ऑन है रेड लाइट, आप क्रॉस कर रहे हो, देख रहे हो भाई हम पुलिस नहीं है, क्रॉस कर देते हैं। टैक्सेस से बच रहे हो, करों से बच रहे हो या करों से अपने आप को बचा रहे हो। आप सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी को घूस दे रहे हो। क्या ये सारी चीजें भ्रष्टाचार नहीं है? ये भी एक भ्रष्टाचार का रूप टाइप। लेकिन ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, इनके अपने अपने रीजंस हैं। जैसे कोई व्यक्ति ट्रैफिक लगा हुआ है, रेड लाइट ऑन है, क्रॉस कर रहा है, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है? डिलिबरेटली वो कर रहा है ऐसा काम? वो डिलिबरेटली ये काम कर रहा है, जानबूझकर ये काम कर रहा है कि वो ट्रैफिक लाइट ऑन है, ट्रैफिक लाइट का जो रेड लाइट ऑन है वो क्रॉस कर रहा है। कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ रीजंस होंगे। दूसरा, टैक्सेस से अपने आप को बचाना, डिवाइडिंग फ्रॉम टैक्सेस। हो सकता है टैक्स रेट हाई किया हो सरकार ने, गवर्नमेंट ने, इस वजह से वो टैक्सेस से बचने का सोचता हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसने रिश्वत दिया है अपने नौकरी को पाने के लिए, सरकारी नौकरी को पाने के लिए, उसके भी कुछ रीजंस हो। इतने साल से वो बंदा मेहनत कर रहा है, रगड़ रहा है सरकारी नौकरी के लिए, अपने आप को अप्लाई कर रहा है, उसका हो नहीं रहा है, उसका सिलेक्शन किसी अटेम्प्ट में, हर एक अटेम्प्ट में वो बेचारा फेल हो जा रहा है। उसने मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन उसका सरकारी नौकरी उसको नहीं मिल रहा। अंत में वो थक हार के उसके पास बस एक उपाय बच जाता है, रिश्वत, ब्राइब। तो जानता है कि 1 साल बाद मैं किसी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं दूंगा, तो अब मेरे पास अंतिम मौका है, उस अंतिम मौके में मैं ब्राइब दूंगा, रिश्वत दूंगा। अब आप कहोगे अरे बहुत सारे कार्य होते हैं। अच्छा आप ये बताओ, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पढ़े, मेहनत बहुत की, तो अंत में आप जाके दुकान खोलो, कैसा लगेगा? वही बात उसके साथ कि मेहनत उसने एक सरकारी नौकरी की थी लेकिन उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो मजबूरियां हैं, अपनी अपनी रीजंस हैं जिस वजह से वो ऐसा करता। टैक्सेस से इवेड करना, टैक्सेस के रेट हाई कर देना, इस वजह से वो टैक्सेस से अपने आप को बचा रहा है, करों से अपने आप को बचा रहा है, उस कर नहीं दे रहा है, वेतन नहीं है, सैलरी नहीं है, पर कैपिटा इनकम है लेकिन बहुत कम है।
इस वजह से अपने आप को टैक्सेस से बचाता है। वो बंदा जो कि रेड लाइट ऑन है तभी क्रॉस कर गया, हो सकता है उसके घर में किसी का तबीयत खराब हो, फीवर हो, या फिर जॉब पर जाने में उसको देरी होती हो, इस वजह से वो क्रॉस करता हो। रूल्स हम ब्रेक कर रहे हैं, हम जानते हैं हम करप्ट हैं, लेकिन करप्ट होने के पीछे भी बहुत सारी रीजंस हैं। उन सारी रीजंस को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। तो कंक्लूजन हमारा, निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि जी हाँ, निजीकरण के द्वारा, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हम कुछ वर्गों में, कुछ सेक्टर्स में क्या कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। लेकिन हर एक सेक्टर में, हर एक वर्ग में चाहे कि प्राइवेटाइजेशन के थ्रू करप्शन को खत्म किया जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। हमारी इकोनॉमी मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से, अगर मिक्स्ड इकोनॉमी रहती है तो बेहतर है। अदरवाइज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या ऐसी इकोनॉमी जिसमें कि हर एक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाए, ऐसा होना संभव है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही भयावह हो सकता है। मैं यही भी जानता हूं कि अगर आप प्राइवेटाइज करोगे तो जीडीपी आपकी हाई होगी, बढ़ेगी, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि जीडीपी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। मैं आपको इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल दूंगा। चाइना पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी हुआ, उसके बाद इसने अपने 1969 में अपनी इकोनॉमी में चेंज लाया और इसकी इकोनॉमी बन गई कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी के दौरान इसका जीडीपी कुछ परसेंटेज था, लेकिन जैसे ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनी इसका जीडीपी घट गया बढ़ने के लिए। तो इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते हो कि प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हमारी जीडीपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन इज अ गुड टूल टू रिड्यूस द करप्शन बट नॉट द बेस्ट टूल टू रिड्यूस द करप्शन। इसी वर्ड के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई। क्योंकि ये काम कर रहा है, जानबूझकर ही काम कर रहा है कि वो ट्रैफिक लाइट ऑन है, ट्रैफिक लाइट का जो रेड लाइट ऑन है वो क्रॉस कर रहा है, कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ रीजंस होंगे। दूसरा, टैक्सेस से अपने आप को बचाना, डिवाइडिंग फ्रॉम टैक्सेस। हो सकता है टैक्स रेट हाई किया हो सरकार ने, गवर्नमेंट ने, इस वजह से वो टैक्सेस से बचने का सोचता हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसने रिश्वत दिया है अपने नौकरी को पाने के लिए, सरकारी नौकरी को पाने के लिए, उसके भी कुछ रीजंस हो। इतने साल से वो बंदा मेहनत कर रहा है, रगड़ रहा है सरकारी नौकरी के लिए, अपने आप को अप्लाई कर रहा है, उसका हो नहीं रहा है, उसका सिलेक्शन किसी अटेम्प्ट में, हर एक अटेम्प्ट में वो बेचारा फेल हो जा रहा है। उसने मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन उसका सरकारी नौकरी उसको नहीं मिल पा रहा है। अंत में वो थक हार के उसके पास बस एक उपाय बच जाता है, रिश्वत, ब्राइब।